कि यहाँ पर पानी इनलेट हो रहा है, आउटलेट हो रहा है, लेकिन जो है उसके बाद भी गैस भी जा रहा है फर्स्ट क्लास, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पर आपका जो लाइटर है यहाँ नहीं हो रहा है, जो कि सेल भी नया है। तो अगर लाइटर नहीं ऑन हो रहा, सेल भी नया, कुछ आगे काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में इसमें अब देखिए, ध्यान दीजिए। अब इसको अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा। लाइटर नहीं ऑन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा। अब जब नीचे उतारेंगे और नीचे उतार करके जब आप इसको ऐसे उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे उल्टा करेंगे, उल्टा चालू हो गई, चल हो गया ना। अब तो हर कुल क्लियर। अब मैग्नेट वो सही बात, क्या मैग्नेट सब सही एकदम आपका, मतलब कि मैग्नेट काम किया है, ये सटा काम के तब भी हुआ है। हाँ, अब आपको मैग्नेट भी साथ मैग्नेट का आवश्यकता नहीं है, कहीं सोचिए। हाँ, ऐसा उल्टा किए और ऐसा काम कर गया, इसका मतलब ये है कि हमारा गीजर का परफेक्ट सब काम कर रहा बढ़िया से, किट पुट सब होता भाई, मैग्नेट सब कुछ सही है। एक बाद ही नहीं चालू होता बा, हाँ इसके बाद में चालू हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हम एक ये झुकौली है तो ये आयरनवा वहां तक पहुंच गया है, लेकिन पनिया उसको आयरन तक पहुंचा नहीं पा रहा है। प्रेशर आयरन मतलब पानी आयरन को ऊपर तक पहुंचा नहीं पा रहा है, प्रेशर का दिक्कत है। तो इसमें क्या है, इस गीजर को करना पड़ेगा सर्विसिंग। इस स्थिति में इस गीजर को करते हैं क्या, सर्विसिंग। अब सर्विसिंग करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब सर्विसिंग करने के लिए क्या करेंगे, एडजस्टेबल रिंच लेकर आइए। अब हमें क्या करना है, इस गीजर को सर्विस करना है। क्या करना है, गीजर को सर्विस करना है। तो गीजर को सर्विस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ से इस नट को हमें खोलना पड़ेगा। देखिए एकदम फ्लेयर नट वाला है नट, क्या है, फ्लेयर नट वाला। ध्यान दीजिए, इस फ्लेयर नट को हम यहाँ से खोल लेंगे। ये अब इस फ्लेयर नट को खोल दिए, यहाँ पर ऐसे निकाल दिए, यहाँ पर ये निकल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सामने दिखाई दीजिए जी, यहाँ पर यहाँ पर क्या करना, जो हॉट आउटलेट, देखिए हॉट वाला जो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पर हॉट वाला है, यहाँ पर ये दोनों स्क्रू को हमें खोल लेना है। क्लियर है, सबका क्लियर है। अब इसको हमें खोल लेना है। फिर चेक करना है कि मतलब कि मतलब क्या बोलते हैं, ये बाहर चेक करना है, पास कर रहा है नहीं गैस, बिना गैस, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। कर लिया, देख लिए ना, हाँ सिंपल है। अगर गैसकेट को बदलना है तो यहाँ से दोनों स्क्रू को खोलेंगे और ये आपको ओपन हो जाएगा। ये रबड़ लगा रहना चाहिए, रबड़ है, ये वार्सल है, ये वार्सल होना चाहिए, ये वार्सल। बोलिए यस, ठीक है। अब जो है हमें चेक करना है कि ये हमारा सही है कि खराब है। ऐसे सामने चेक करना है ये सही है कि खराब है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए, इसको उल्टा करिए, इसको उल्टा करिए, गिरा हो रहा है, कुछ मतलब नहीं हुआ, चल रहा है बटनी से मतलब है रखा, चिपक रहा है तो ये खराब है। आई समझ में। अगर ये जो है, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, देखिए इसको उंगली से दबा दिया और ये रुका हुआ है, देखिए रुका हुआ है, ये रुका हुआ था। और जैसे ये लाइटर बंद होगा वैसे ऊपर आ जाएगा। ये गैस किट हमारा सही एकदम है, परफेक्ट है, काम कर रहा है। और अगर यही हम ऐसे गिराए, मतलब इसको हम नीचे किए, मतलब इस गीजर ये लाइटर जला और ये हमारा जो है ऐसा हम दबाए छोड़े और ऐसे फिर ऐसे बार बार हो रहा है, रुक नहीं रहा है। जब तक लाइटर जल रहा तब तक रुक नहीं रहा है, इसका मतलब ये हमारा खराब है, ये गैस किट खराब। इस गैस किट को हम बदल देंगे। आया समझ में, क्लियर हो गया, हो गया। यहाँ पर ऐसे करना है, ध्यान दीजिए, जैसा आप निकाले तो ऐसा लगाना है, ठीक है। ये ऐसे आराम से ऐसे घुमाना है, ये हटाइए,
छेदा में डालना है। बस थोड़ा सा कहीं तान रहा है इसको थोड़ा आगे आइए, आगे आइए, लगा लेना चाहिए सर। आगे आइए, लग जाएगा। अब आ गया सर, बराबर है। ये यहाँ पहुँच गया लाइन पर, ये देखिए यहाँ पर लग गया। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले आप क्या करिए, बराबर हो गया। बराबर करने के बाद इसको आप लगा लीजिए। ये जो है निकालना पड़ेगा तभी लगेगा। वही तो यहाँ पर लग गया। अब इसको जो है आप कस लीजिए, ठीक है, लग गया बराबर इससे। हाँ, अब ध्यान दीजिए, इसमें दीजिए जो खोले थे वैसे। अब यहाँ पर जैसे हम खोले थे वैसे हमको कस लेना है, सिंपल वैसे ही। क्या करेंगे, टेपलान लगा सकते हैं इसमें भी। रबड़ लगा, देखिए यहाँ पर जो है रबड़ लगा हुआ है वार्सल, ये कभी लीक करेगा ही नहीं। अगर कट गया तो टेपलॉन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए, यहाँ पर हथौड़ा से कस दीजिए। कौन सा कंप्रेसर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और लगा करके जो इसके अंदर भरा हुआ है कचरा वो सब यहाँ से निकाल देना। देखिए जो भी है सब निकलेगा बढ़िया से। तो नॉर्मली जो कचरे भरे हैं सब केमिकल बाहर निकल जाएगा तेजाब। चालू करवा देवलिए चल बनावल कर काट दियो। हाँ हाँ देवली डाल दो आपकी भैया गाई बनाए 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 चलो जाम बड़े इधर से डाल मार तक मत गंदगिया काटा था कापर पैके सब पूरा साफ करने की साफ करने। चला भरा है वो देखा बोल ऐसे भेजी ये क्या है एक बॉटल में किनारे मार गिर जाए आपके लड़का पे आई लाल है सर्विसिंग करवाते। रात में हम जब पढ़ा कर आते हैं वहाँ से तब जाते हैं साइड पर 3-4 तक गीजर देखने जाते हैं जो बनेगा सेट बना दे जो ये जो है ये 2 पर्पज से लेते हैं, एक सर्विसिंग करने के पर्पज से। अब मेन मोटिव हमारा था इसको सिखाना। बढ़िया करेंगे बहुत मार्केट में। अगर ये आपको थर्मोस्टेट खोलना है तो आप कैसे खोलेंगे, यहाँ पर 2 स्क्रू दिया हुआ है, एक स्क्रू खुल गया, एक स्क्रू इस साइड में है, आराम से ये हमारा थर्मोस्टेट हो गया, निकल गया, ठीक है, निकल गया ना ये। अब यहाँ से थर्मल पिन लगा, आराम से थर्मल पिन डाल सकते हैं। क्लियर है जी, गए थर्मो। अब आइए सर्विसिंग वाले में। अब यहाँ पर जो है हम गीजर को सर्विस करने वाले हैं, तो गीजर को सर्विस करने के लिए यहाँ से देखिए फ्लेयरट खोल दिया है और उसके बाद जो है
यहाँ से दोनों स्क्रू को हमने खोल दिया, हॉट वाटर आउटलेट को इस खोल दिया। ये थर्मोस्टेट हमारा इसी हॉट वाटर आउटलेट पाइप पर लगा था, इसको हमने निकाल दिया। अब ये निकालने के बाद अब हम इस पैनल को निकालेंगे। इस पैनल को हम निकालने के लिए ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 स्क्रू और दिया है चिमनी के पास में, इन दोनों स्क्रू को हम खोलेंगे। जहाँ जहाँ स्क्रू दिया है सभी स्क्रू को हमें खोल लेना है। तो यहाँ पर एक स्क्रू दिया, इसको हमने खोल लिया साइड में। और इसके बाद जो है ध्यान रहे 2 या 3 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 ही है, इसको खोल लेते हैं। ढीला कहीं मार खा गया। आज जो है अब इसको देखिए उठाएंगे ऐसे, अभी घूम जाएगी गुरुजी। अब यहाँ पर देखिए ऐसे हमने निकाला और यहाँ से आपको ये देखिए एकदम मूव करना है। इधर लाइए, इधर लाइए, आराम से मूव करना है ऐसे खड़ा है। और ध्यान रहे थोड़ा सा आगे इसको निकाल लेंगे हम। यहाँ से देखिए, यहाँ से निकाल लेंगे, ऊपर से मुझे छोटा हो गया। अब इसको हमें ऐसे मूव करना है, ये ऐसे मूव करना है आराम से, और ऐसे इसको निकाल लेना है। यहाँ पर देखिए हमारा ये कॉइल निकल गया, हीटिंग कॉइल निकल गया हमारा। देखिए पूरा अंदर के भाग दिख रहे हैं आपको, देखिए अंदर के भाग में इससे जाली होता है। हाँ वो पैपिया भूमि है। अब यह जाएगा तो देखिए, ये देखिए इसका ये भाग होता है और ये वो ऑपरेटर जैसा बना होता है, फिंस एंड टूट टाइप, वो ऑपरेटर जैसा। ठीक है, इसमें मतलब गया यहाँ पर आग, ये पूरा गर्म करेगा, यहाँ से धुआं निकलता रहेगा, पानी गर्म करता है, ये से घुसते हैं, यहाँ से घुसता है और यहाँ से निकलता है। आया समझ में? अब इसको सर्विसिंग करते हैं, ये निकाल लिया पूरा हमने। अब इसको सर्विस करने के लिए ध्यान दीजिए क्या करना है। ठीक है, साइड कर देंगे, इसको साइड कर दीजिए आराम से। फिर से सर्विस करने वाले हैं, और ये है साल्ट एसिड, मतलब ये हमारे हाथ पर गिर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं करता है ये। ठीक है, इसको अभी क्या करेंगे हम, इसको जैसे देखिए ये लाइन दीजिए तो होता ही है, लेकिन इसका यूज हम लोग इसे बढ़िया से छेद बना लेंगे। इसमें छेद करने के बाद जो है यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे हाथ लगाते हैं। अरे आप मत ठीक है वाला रुक चला बेचारे के। ध्यान दीजिए, आप इसके अंदर डाल लिए हैं, अब वो गंदगी को काट रहा है। क्या कर रहा है? गंदगी को काट रहा है, धीरे धीरे अंदर गंदगी काटेगा। अब यहाँ पर तेजाब डाल दीजिए, ये ऐसे, ये ऐसा प्रेशर बनाएगा, यहीं पर दबा लीजिए, अंदर जाएगा और अंदर जो है पूरे कचरे को ये काट रहा है। अब काट करके है अभी पानी डालेंगे या ऐसे ही यहाँ से फच यहाँ पर निकले पानी में डाल दिए, देखा होगा वाला तेजाब जितना देख देखिए आया ना, देखिए ऐसा रुक रुक के कचरा आएगा, काला काला नहीं आया। और सुनिए ध्यान दिए सर्विसिंग में, ये ऐसा डाले जैसा ये भरा, ऐसा तुरंत मुंह बंद, क्योंकि प्रेशर में आता है, मुंह बंद करेंगे तो यह भीनेगा, अच्छा भीनी काटी तो यहाँ फेंकेगा, यहाँ पता चले उठावा आता, हल्का से पकड़वा इसे दुख दुख करिए, उस साफ कर रहा था, काट रहा है। अब इसे छोड़ दे तो मारे को ऊपर था, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। देखिए हमारा प्रेशर ना रुक रुक आएगा ना, जिससे काटे वैसे भीनेगा। अब रह ना यहाँ पर ये देखिए 3 यहाँ पर 2 लाइटर निकला है। कितना लाइटर है? 2 लाइटर है। ये हमारा सर्किट है, और सर्किट से यहाँ पर 3 लीड वायर निकला है। 2 लीड वायर जो हमारे यहाँ कहा गए हैं लाइटर, और 1 लीड वायर चला गया है कहाँ पर, ये सेंसर। ये हो गया ऊपर का। इसके बाद नीचे से तमाम वायर निकले, देखेंगे ये अभी सर्किट से निकला है, ये भी सर्किट से निकला है, ये भी इतना चीज सर्किट से निकला है। इतना अच्छा गया, इतना सर्किट निकला है। कलर कोड से हम ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं, इतना ध्यान रहे। यहाँ पर जैक जैसे है उस हिसाब से हमको मैचिंग करना पड़ेगा। और वैसे भी जैक मतलब फिकाता नहीं है कहीं भी, और बहुत पुराना हो गया है, आदमी काट पीट के पुराना कर दिया है, जैक रहता है ऐसे इतना हट गया। अब एक एक जैक देखिए, यह जैक हमारा कहाँ गया है,
ये सब जैक छोड़िए, है देखिए पहले इसका देखिए, ये आपका क्या है सेल का, क्या है ये सेल का डायरेक्ट पीसीबी में। सेल का डायरेक्ट पीसीबी में चला गया है, क्लियर है चीज। सेल का डायरेक्ट पीसीबी में। डीसी थर्मोस्टेट पकड़िए, थर्मोस्टेट का डायरेक्ट पीसीबी में गया। एक बाद जो इसका पकड़िए क्या बोलते हैं ये गैस किट, गैस किट का भी डायरेक्ट पीसीबी में गया है। ठीक। इसके बाद ये हाई पकड़िए, हाई स्विचिया वाला, इसका भी डायरेक्ट पीसीबी में, लाइट वाला इंडिकेटर जो है इसका भी डायरेक्ट पीसीबी से। इसके बाद जो है एक जैक केवल ही बचा, ये भी अगर देखा जाए ये भी डायरेक्ट हो जाएगा इसे, केवल वही बीच। अगर ऐसे देखा जाए डायरेक्ट हो जाएगा। केवल बस इसको लगाने के लिए, स्विच को लगाने के लिए बस यहाँ पर वायरिंग थोड़ा सीरीज में कर दिया है। जैसे देखिए ये हाई इसको इसमें डाल दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक दूसरी सप्लाई यहाँ आगे निकला, हाँ, तो यहाँ पर एक सप्लाई है चला गया जो है इसमें डायरेक्ट ही गया, डायरेक्ट यहाँ से निकल कर यहाँ गया, मतलब डायरेक्ट वाला। तो ये स्विच की वायरिंग करने के लिए ऐसा कर दिया है और ई लगा दिया आपका यहाँ पर। एक वायरिंग खाली यही है, अब कहीं वायरिंग करना है आपको नहीं। सब डायरेक्ट। हेरा फेरा होगा तब क्या हो जाए? हेरा फेरी किससे हो ये वाला जाएगा? इसमें ठीक साफ बना हुआ है। और क्या यहाँ पर ये सेफ्टी कवर को हमने लगा दिया। अब इससे क्या होगा कि फ्लेम बाहर नहीं आने पाएगा। अब इसके बाद हम लोग लगाने वाले हैं क्या, इसका कवर। बना के लड़का है कि क्या हुआ तो उसमें कहा इतना स्क्रू बचा है, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। नहीं है 40 स्क्रू कर लिए। आज एक जगह जाली लगाने जाना है बहौली, शीतल के बगलिया में। ओहो शीतल की पहचान और शीतल को बहुत ध्यान से देखिए। रेगुलेटर का जो मतलब आगे का मुंह है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे कट बना हुआ है और ये पतला है, ये भी पतला है। इसको हम लगा देंगे यहाँ पर। ये लग गया हमारा, और ये वाला वैसे ही लगाना है। ये लग गया, और ये वाला रामलीला होता का। ओके, अभी आपका हो गया पूरा गीजर कंप्लीट। एग्जाम बका है जी।